हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना से जितने भी प्रीवियस ईयर न्यू क्वेश्चंस सभी को जानेंगे। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अब से हम लोग चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की शंका नहीं होगी। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होता है, ये मेन सेंटर, उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, P और प्लस N होते हैं। इसी में ही ये इसके नाभिक में ही क्या होता है? परमाणु का पूरा द्रव्यमान निहित रहता है, इसी में ही होता है। तो चलिए, यानी 1 का क्या होगा सही आंसर? 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? परमाणु की खोज सर्वप्रथम तो डाल्टन जी ने कर दिया था, लेकिन इनका कहनाम गलत हो गया था कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आज के वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, वो परमाणु को खंडित कर दिए थे। तो वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो वैज्ञानिक थे बैकेरल थे। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? बैकेरल था। इन्होंने ही परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था। यानी 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का गणना हुआ था कि वो नेगेटिव चार्ज है, वो किसने किया था? तो वो किए थे R.A. मिल्कन ने। किसने? R.A. मिल्कन ने। वैज्ञानिक थे जो अपने प्रयोग के द्वारा प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्जिंग होता है। ठीक है, यानी 3 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। जो हमारा नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी संख्या को, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये नाभिक में है, तो नाभिक में हमने अभी बताया था कि पूरा इसका द्रव्यमान निहित होता है। तो इसमें कौन सी संख्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होगी। तो यानी इसका सही आंसर हो गया 4 का ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करते चलिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार कितना बड़ा होता है? तो वो होता है 10 के पावर माइनस 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में 12 रहेगा। यदि आपको मीटर में दिया रहे तो 10 टू द पावर 15 माइनस 15 मीटर दीजिएगा। ठीक है, यानी 5 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विसर्जन नली में निम्न में से गैसें भरी होती है जो तो एनोड किरणों के लिए E/m का अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो वो कौन सा गैस के लिए अधिकतम मान प्राप्त होता है? तो वो है H2 के लिए। ठीक है, H2 के लिए क्यों होता है? क्योंकि इसका मान, ये सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व, इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसीलिए इसका मान सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, E/m का अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो यानी 6 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बोर सिद्धांत का प्रयोग करता है। बोर सिद्धांत में प्रयोग में कौन सा वो तत्व है जो उपयोग किया गया था? तो वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम, क्योंकि बोर सिद्धांत में 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो लिथियम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है। तो यानी 7 का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। वो कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? सबसे सूक्ष्म, तो वो परमाणु है। ठीक है, परमाणु, यानी 8 का क्या सही आंसर गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गामा किरणें होती है। तो गामा किरणें क्या होती है? तो वो होती है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी 9 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अल्फा कण समान होता है। अल्फा कण किसके समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम के नाभिक के अनुसार। अब हीलियम के नाभिक कैसा होता है? तो हीलियम का हम लोग जानते हैं H होता है। तो जो अल्फा का जो कंडीशन होता है वो द्रव्यमान में 2 माइनस और द्रव्यमान में 4
4 माइनस होगा और परमाणु संख्या में 2 होगा, तो इसमें भी हीलियम में भी यही कंडीशन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्फा कण उसके समान हो जाता है। ठीक है, तो यानी 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण निकालें तथा फिर 2 बीटा कण निकालते हैं, तो बनता है उसका क्या बनता है, तो उसका बनता है समस्थानिक बन जाता है। वो क्या बन जाता है तत्व, जब बीटा कण निकलता है और फिर उसके बाद अल्फा कण निकलता है, सॉरी अल्फा कण पहले निकाला जाता है, फिर उसके बाद 2 बीटा कण निकालते हैं, तो समस्थानिक हो जाता है। ठीक है, यानी 11 का क्या सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मैग्नीशियम 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो आप लोग को निकालने आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो हो जाएगा 2 8 13 2। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं निकालने आ रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप ऑप्शन के अनुसार भी देख सकते हैं। आप सभी को ऐड करिए, यदि 25 आ जाता है तो वो उसका सही आंसर होगा। ये तीनों को ऐड करने पर 25 नहीं आता है, लेकिन इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यानी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी कार्य करते हैं, वो कौन से वैज्ञानिक ने प्रूव किया था, तो वो थे डी ब्रॉगली ने। ठीक है, किसने किए थे, डी ब्रॉगली ने किए थे। तो यानी 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रेडियो एक्टिविता का एक बैकुरल बराबर होता है। रेडियो एक्टिव का एक बैकुरल कितने के बराबर होता है, तो 1 विघटित प्रति सेकंड के। प्रति सेकंड में जितना विघटन होगा उतने बेकुरन के बराबर होगा। ठीक है, समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है न्यूट्रॉन का, n बराबर, हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, एक फार्मूला होता है, पहले परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। ठीक है, तो परमाणु भार को हम लोग m से सूचित करेंगे और परमाणु क्रमांक को हम लोग z से सूचित करते हैं। ठीक है, तो z से करते हैं, तो आप घटा दीजिए, 39 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, 39 में से कितना जाएगा, 19 बचेगा, तो कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 16 का कितना हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है न्यूट्रॉन के खोज करता है। न्यूट्रॉन के कौन खोज किए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए वो कौन किए थे, जेम्स चैडविक ने किया था। और इसका एक और, ये कब किए थे ये भी जान लीजिए। तो उन्होंने किया था 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1932 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए, कब किया था, 1932 ईस्वी में किया था। और इन्होंने प्रयोग के समय लिथियम बेरिलियम जैसे हल्के तत्व होते हैं ना, जो उसको अल्फा कण से बमबारी करवाया था, तब न्यूट्रॉन का उत्पादन हुआ था। ठीक है, कुछ बेसिक जानते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। परमाणु संख्या का आविष्कार अब किसने किया था, तो परमाणु संख्या का आविष्कार मोस्ले ने किया था। ठीक है, मोस्ले ने, इन्हीं के आधुनिक सारणी अभी तक बनी हुई है, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी यूज करते हैं, इन्हीं के द्वारा है, परमाणु संख्या के द्वारा। तो यानी 18 का क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोस्ले ने किया था। और कब किया था, तो इन्होंने 1913 ईस्वी में परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परमाणु संख्या का आविष्कार कब किया गया था और किसने किया था, तो मोस्ले ने किया था, 1913 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किया था, तो वो कौन थे, तो वो हो जाएगा गोल्डस्टीन थे। कौन थे, वो गोल्डस्टीन थे। अब प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, इसको भी जान लीजिए। तो वो हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। और चलिए, जब इतना ही आगे हैं तो जान लेते हैं कि नाभिक का खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज हुआ था 1911 ईस्वी में, नाभिक का खोज हुआ था। और उसका खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड थे। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए कौन थे, रदरफोर्ड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं।
आप लोग को नोट करते जाइएगा जो जो मैं लिखवाते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न होता है। तो एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण होता है, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल जाएगा। दो समस्थानिक, स्थान मतलब परमाणु संख्या, यानी स्थान होगा क्या, समान होगा, तो स्थान समान होगा यानी कि उसका द्रव्यमान भिन्न होगा। ठीक है, यानी 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूलभूत कण है, ये भी सही है, ये नाभिक भी है प्रोटॉन भारी हाइड्रोजन का, और ये धनावेशित कण है। तो यानी 21 का क्या सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सम इलेक्ट्रॉनिक Na2+, Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब इसके समान, ठीक है, इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा इसका, तो Mg2+ हो जाएगा। क्या होगा, Mg2+, यानी 22 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है इस वीडियो का, और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इससे ज़्यादा पूछने की कोई शंका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाह्य कोश में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। किसके अनुसार, बोर-बरी के नियम के अनुसार, यानी 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अब मैथ के क्लास स्टार्ट हो चुका है, अब आपसे वीडियो मैथ्स का रेगुलर आएंगे। तो चलिए